Hello students, so let's read this question first. The question is, if z is purely imaginary and imaginary part of z is less than 0, then argument iota multiplied by conjugate of z plus argument of z is equal to which of the following option. जैसे कि मुझे बताया कि z इज़ प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका मतलब है जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z और आर्गेंट प्लेन में किस में लाई करेगा, हमारा ऑन द इमेजिनरी एक्सिस लाई करेगा. ठीक है. इसके अलावा ये भी बताया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और लेस देन 0, इसका मतलब है वो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के नेगेटिव साइड में लाई करेगा. तो मतलब ये सपोज करिए यहाँ पे हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है. अच्छा, फिर इसके बाद क्या बोला हुआ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ z. अच्छा, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेता हूँ 0, b. तो कहने का मतलब z जो है मेरा वो हो जाएगा आइटा b, और जो b की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 है. ठीक है. तो इस केस में अगर मैं कॉन्जुगेट z करता हूँ तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस आइटा b. अच्छा, क्योंकि मेरे पास b लेस देन 0 है तो उसका बोला कि माइनस b जो हो जाएगा ग्रेटर देन 0 जाएगा. अच्छा, फिर मैं आइटा मल्टीप्लाई करता हूँ सर, तो आइटा मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ z करूँगा तो हो जाएगा आइटा स्क्वायर b, जो कि सिंप्लीफाई करूँगा तो हो जाएगा b बन जाएगा, जो कि क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है. तो आइटा मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ z कितना है, b, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है. तो कहने का मतलब है कि जो अगर मैं इसको देखा जाए तो ये कहाँ लाई करेगा मेरा, अगर मैं इसको लाई करवाऊँगा तो ये मेरा लाई करेगा आपका यहाँ पे b, 0. ठीक है, तो नेगेटिव साइड में लाई करेगा, ये क्लियर हो गया. तो ये b, 0 हो गया. तो ये किसके लिए मैंने एक्चुअली करा है, ये एक्चुअली क्या है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, आइटा z कॉन्जुगेट. ठीक है, ये जो मैंने प्लॉट करा है यहाँ पे, ये क्लियर हो गया. 0, b जो है मेरे, ये z है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये यहाँ पे मैंने लेट करा था ये. और यहाँ पे मेरा आइटा मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट z जो आया है, b आया है, जिसको हम आप देखना चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं b+0 आइटा, जो कि फाइनली प्लॉट करेंगे तो b, 0 हो जाएगा. तो ये ठीक है, दो चीज़ हो गई. इसके अलावा आर्ग्यूमेंट z, तो ठीक है. तो अब आप बताइए मेरा, अगर ये लाई कर रहा है, z मेरा आइटा b है और b लेस नेगेटिव है, तो ये इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा वो कितना होगा. आपको पता होगा कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो अगर हम देखा जाए तो ये आपका नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा -π/2, है ना. ये क्लियर हो गया. देन अगर उसके बारे में बात करूं कि मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा z कॉन्जुगेट के बारे में बात करूँगा, तो अगर अब देखा जाए तो ये ऐसे करके हमारा एंगल बनेगा. तो ये कितना है, पाई, तो ये हमारे का पाई. इन दोनों का सम करेंगे तो देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा z कॉन्जुगेट प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, अगर इन दोनों को ऐड करूँ तो हमारे कितना जाएगा, π-π/2, जो कि सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना जाएगा, π/2. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. दैट्स वाई द ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. इसके अलावा आप यहाँ पे वैसे ये भी देख सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कभी भी हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इमेजिनरी एक्सिस में लाई करो ऑन द नेगेटिव साइड, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो -π/2 होता है. ये वेल नोन हमारे रिजल्ट्स हैं, तो उसका यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह ये भी हमारा दिया. सो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.